अब महावीर 7वें ग्रंथ की रक्षा करने वाले रक्षक को खत्म करके 7वें ग्रंथ को हासिल करने जाता है, पर तभी 7वें ग्रंथ की रखवाली करने वाला नाग महावीर को देखकर क्रोधित हो जाता है। पर महावीर अपने काले जादू से उस नाग को किसी हवा की तरह भस्म कर देता है और 7वें ग्रंथ को हासिल कर लेता है। इसके बाद अब वो 7वें ग्रंथ को हासिल करने के बाद 8वें ग्रंथ को हासिल करने के लिए वो अब मोरक्को नाम के एक देश में जाता है। अब मोरक्को पहुंचकर 8वें ग्रंथ की रक्षा करने वाले रक्षक से वो ग्रंथ मांगता है। ये सुन गुस्से से मोरक्को के योद्धा महावीर पर हमला करने लगते हैं। अचानक शुरुआत में महावीर उनके आगे थोड़ा फीका पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपने काले जादू का प्रयोग करता है वो सभी योद्धा को हरा देता है और वो अब 8वें ग्रंथ को भी बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है। अब महावीर को दुनिया का सबसे ताकतवर तांत्रिक बनने के लिए बस उसे केवल एक ग्रंथ की जरूरत होती है। लेकिन उसी क्षण महावीर को अंबिका की कही हुई एक बात याद आती है, जो अंबिका ने उससे कहा था, 9वां ग्रंथ को पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए 9वें ग्रंथ को हासिल करने के लिए महावीर युक्का नाम की एक लड़की को अंबिका के गुरुजी के पास हिमालय भेजता है। अब युक्का हिमालय पहुंचकर अंबिका के गुरुजी से उस 9वें ग्रंथ के बारे में पूछती है। तभी अंबिका के गुरुजी युक्का से कहते हैं कि 9वें ग्रंथ को हासिल करना इतना आसान नहीं है। इतने में एक कबूतर उड़ते हुए एक पत्र को लाता है। वह पत्र देखते ही युक्का अंबिका के पूरे आश्रम को जलाकर नष्ट कर देती है और फिर अंबिका के बेटे वेदा को ढूंढने निकल पड़ता है।